हाय दोस्तों, जय हिंद। आप लोगों का हमारे क्लास में स्वागत है। आप लोगों को आज हम विज्ञान के बारे में बताएंगे। देखिए, पहले विज्ञान साइंस। साइंस मतलब विज्ञान। विज्ञान हमारी कितने शाखाओं में बटी है देखें पहले, उसके बाद में बताएंगे। विज्ञान हमारी 3 शाखाओं में बटी है। नंबर 1 फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान। विज्ञान। नंबर 2 मतलब नंबर 2 रासायनिक विज्ञान मतलब केमिस्ट्री। केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान। और नंबर 3 जो है आपका, वो है बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। बायोलॉजी जीव विज्ञान। तो दोस्तों, आप लोगों को आज हम ये साइंस मतलब विज्ञान के बारे में बता रहे हैं। नंबर 1 फिजिक्स भौतिक विज्ञान, नंबर 2 केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान, नंबर 3 बायोलॉजी जीव विज्ञान। तो आज आप लोगों को हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे मतलब रासायनिक विज्ञान। तो केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं रासायनिक विज्ञान। तो रासायनिक विज्ञान मतलब केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो आज आप लोगों को बताएंगे केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो केमिस्ट्री की परिभाषा जो होती है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायनों का प्रयोग या रसायनों के बारे में जानकारी मिलती है, उसे रासायनिक विज्ञान कहते हैं मतलब केमिस्ट्री। तो आप लोग परिभाषा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक विज्ञान कहते हैं। रासायनिक विज्ञान
तो रासायनिक विज्ञान किसे कहते हैं, मतलब केमिस्ट्री, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायनों मतलब केमिकलों मतलब रसायनों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायनों का अध्ययन किया जाता है उसे रासायनिक विज्ञान कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया हो, नोट कर लीजिए। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये आप लोगों को कक्षा 10 में चैप्टर देखने को मिलेगा। अगर कक्षा 10 में हो या नहीं हो तब भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से ही आप लोगों को रिएक्शन वगैरह करने को पता चलता है कौन सी किस टाइप की रिएक्शन है। तो आप लोग देखिए रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की डिफिनेशन मतलब परिभाषा। वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्म नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की डिफिनेशन ये है, देखिए आप लोगों को समझा रहे हैं। वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे NaCl नहीं सोडियम प्लस Cl ग्रिप्स आउट। ये देखिए यहाँ पर जो सोडियम है Na जो है ये आपका सोडियम तत्व है, सोडियम और ये क्लोरीन है। क्लोरीन तो NaCl और मतलब सोडियम और क्लोरीन जब आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, NaCl। NaCl क्या होता है आपका, लवण मतलब नमक, ये जो खाते हो जब आपस में मिले हैं। यहाँ पर ये ग्रिप्स आउट जो है, ये ग्रिप्स आउट ये मतलब जो तीर का निशान है इसे ग्रिप्स आउट कहते हैं इंग्लिश में। तो ये आप लोग देखिए वह प्रक्रिया जिसमें नए
गुणधर्म, नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं। मतलब ये देखिए सोडियम जो था, सोडियम जो धातु है बहुत गर्म है। मतलब जो सोडियम ये इतना जलन, मतलब इतना होता, थोड़ी भी नमी अगर पा जाए तो बहुत बहुत ही जलने लगता है। तो सोडियम ये तो अलग गुणधर्म इसका हो गया, ये तो क्योंकि जलता है। और ये क्लोरीन जो है, क्लोरीन गैस होती है। ये देखिए गैस है, इसका भी गुणधर्म अलग है। तो ये क्या बोल रहा है, गुणधर्मों के साथ, मतलब ये इसका गुणधर्म अलग अलग हो गया ना, सोडियम का क्लोरीन का अलग अलग गुणधर्म हो गया और के साथ नए पदार्थ बनते हैं। तो ये जब इसका रिएक्शन हुआ, मतलब जब इसका रासायनिक अभिक्रिया हुआ, तो ये देखिए NaCl नमक बन गया। तो वही डिफिनीशन यहाँ पर है, वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया। वह देखिए फिर से, वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो यही वाली है, नोट कर लीजिए आप लोग। अब आप लोगों को हम रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण बताएंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण, रासायनिक अभिक्रियाओं रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण। रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण, रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण ये होते हैं, जैसे रासायनिक अभिक्रिया जिस समय पर हो रही होती है उस समय पर गैस निकलती है, रंग में परिवर्तन होता है, अवक्षेप निकलता है, यही सब होते हैं। तो देखिए नंबर 1, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। देखिए नंबर 2, अवक्षेप। अवक्षेप होता है, जैसे अवक्षेप में काला होगा, नीला होगा, हरा होगा, पीला होगा, ये सब अवक्षेप एक कलर होता है। और नंबर 3, गैस निकलती है। और नंबर 4, ताप होता है, ताप भी होता है इसमें, मतलब जब रिएक्शन होता है मतलब तो उसमें गर्मी ऊष्मा निकलती है। जैसे देखिए आप लोग जब वो निरमा लेते हैं, निरमा या कोई जैसे घड़ी निरमा है या तो कोई भी निरमा है, उसको हाथ पर लीजिए, उस पर 2 बूंद पानी डालिए, तो उससे देखिए थोड़ा हल्के से जो आपकी पाम हथेली है वो देखिए हल्के से गर्म हो जाती है। तो इसका मतलब रिएक्शन होती है तो उसमें ऊष्मा निकलती है। तो ऊष्मा मतलब ताप, तो यहाँ पर ताप भी निकलता है। यही सब होते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण। आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब आप लोगों को हम रासायनिक समीकरण बताएंगे। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में होता है, देखिए जैसे रासायनिक समीकरण किस प्रकार से होता है। देखिए जैसे हमने लिखा था सोडियम Na प्लस सोडियम और क्लोरीन था और ग्रिपजॉर्ड था।
उसके बाद में क्या था, NaCl। NaCl। तो सोडियम, ये है सोडियम आपका, क्लोरीन, और ये NaCl मतलब नमक। तो आप लोग देखिए रासायनिक अभिक्रिया में ये होता है, ये जितना इधर का होता है गिरज आउट से पहले, इसको हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। अभिकारक मतलब रिएक्टेंट, मतलब जैसे रिएक्शन होती है तो उसे, इसको अभिकारक यहाँ पर है तो इसको अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट। और जो इधर का होता है इसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद। उत्पाद को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, प्रोडक्ट। तो आप लोगों को रासायनिक समीकरण ऐसे आपके होते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण में अभिकारक पता होना चाहिए मतलब रिएक्टेंट, और उत्पाद पता होना चाहिए। जितना गिरज आउट से पहले होगा उसको अभिकारक कहेंगे, और जो रिएक्टेंट के बाद में होगा जो मतलब बनेगा उसको हम उत्पाद कहेंगे। ठीक है, रासायनिक समीकरण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया हो फिर से समझा दे रहे हैं। रासायनिक समीकरण देखिए जो गिरज आउट से पहले होता है, यह तीर का जो निशान है इससे जो पहले है, देखिए रासायनिक अभिकारक जो है मतलब रिएक्टेंट, ये इतना आप लोगों का रिएक्टेंट है यहाँ से गिरज आउट से पहले। और जो NaCl मतलब उत्पाद जो है गिरज आउट के बाद में, तीर के निशान के बाद में जितना भी होगा आप लोगों का वो उत्पाद होगा मतलब प्रोडक्ट। आप लोग नोट कर लीजिए। अब आप लोगों को हम अभिक्रियाओं के प्रकार बताएंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखिए आप लोग। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, मतलब संयोजन। देखिए आप लोग, संयोजन को हम कहते हैं योगात्मक भी। योगात्मक अभिक्रिया। तो नंबर 2 पहले देखिए संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, और इसको एक कहते हैं वो होता है संकलन। संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, संकलन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया, तो आप लोगों की बात एक ही है। और आप लोग देखिए नंबर जो सेकंड है विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया। और नंबर जो 3 है
वो द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया। और आप लोगों ने वो उपचयन, उपचयन या अपचयन, अपचयन अभिक्रिया। और इसको हम जब दोनों ये उपचयन या अपचयन अभिक्रिया जब दोनों आपस में मिलती है तो इसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये अलग अलग है वैसे, लेकिन अगर जो दोनों एक साथ हो रही हो तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वो हम बाद आप लोगों को बाद में बताएंगे। और नंबर 5 जो है विघटन। विघटन अभिक्रिया। ये आप लोगों के जो अभिक्रियाएं ये सभी मेन है। और भी होती हैं अभिक्रियाएं, टाइप्स और होती हैं, लेकिन ये सबसे मेन होती हैं आप लोगों की। तो आप लोग ये वाली नोट कर लीजिए। दोस्तों आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।